students, so today we will deal with some sort of differences with does not follow and definitely does not follow. As I see कि आप में से कई लोगों को जब भी मैं आपको challenges देती हूँ या mock paper देती हूँ या previous year paper simplify करती हूँ तो आपके पास एक अधिकतर बार आपको confusion होता है इन दो basic मुद्दों में. वो मुद्दे कौन से हैं? Definitely you are well aware with the things which says that follows, but you are quite not sure about the things which differentiate between these two elements which says does not follow and definitely does not follow. After all इन सारी बातों में फ़र्क क्या है? इसको मैं आपको थियोरेटिकली समझाऊं, मैं कुछ भी कहूँगी तो वो दिमाग से एज यूजुअल स्लिप हो जाएगा. तो बेसिकली हम समझेंगे कैसे? हम इसे समझेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से. ठीक है, ओके लेट्स टेक. देखो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट पूरा लिखने वाली नहीं हूँ, मैं स्टेटमेंट डिक्टेट करूँगी. मैं चाहूँगी मेरे डिक्टेशन के साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप अपनी कॉपी पे भी ड्रॉ कर सकते हैं. अगर नहीं चाहते हैं तो मत ड्रॉ करिए, कोई एफर्ट मत करिए. आप सिर्फ कंसंट्रेशन बनाए रखिए इस वीडियो की तरफ. आई होप एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि आपका डाउट एकदम रूट आउट हो जाएगा. लेट्स फोकस हियर. मेरे पास एक स्टेटमेंट आया, ऑल ए आर बी, फाइन. फर्दर स्टेटमेंट आया, सम बी आर सी. फिर अगला स्टेटमेंट आया, ऑल सी आर डी. और फिर अगला स्टेटमेंट आया, नो डी इज ई. फिर अगला स्टेटमेंट आया, सम ई आर एफ. ठीक है, मैंने स्टेटमेंट के हिसाब से ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया. ओके, अब मैं आपको इस पे बेस्ड कुछ कंक्लूजन बोलती हूँ. आप भी अपना आंसर सोचते रहना कि आप क्या सोच रहे हो. फिलहाल ये मत सोचना कि मैम आप क्या पूछना चाहती हैं. फॉलोज, डज नॉट फॉलो, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो. नहीं, मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछ रही हूँ ऐसा. मैं आपसे कुछ कंक्लूजन दूंगी, बस आपको मुझे यू नीड टू एक्सप्लेन मी द इंडिविजुअल स्टेटस ऑफ दैट गिवन कंक्लूजन. आपको सिर्फ उन निष्कर्षों का इंडिविजुअल स्टेटस आइडेंटिफाई करना है. एंड दिस इंडिविजुअल स्टेटस इज डिफरेंशिएटेड इन 3 वेरिएबल्स. और वो 3 वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? ये इंडिविजुअल स्टेटस सिर्फ 3 मुद्दों में बटे होते हैं. पहला मुद्दा होता है निश्चित रूप से सही है. दूसरा मुद्दा होता है निश्चित रूप से गलत है. एक तीसरा मुद्दा होता है जिसे हम कहते हैं कैन नॉट से. एक पढ़ी लिखी भाषा में हम कहते हैं कैन नॉट से. कैन नॉट से का सिंपल मतलब समझते हैं क्या होता है? कैन नॉट से का मतलब होता है कि आपको इस कंक्लूजन के स्टेटस के बारे में एक्चुअल में पता ही नहीं है. यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. मतलब आप बनाना चाहेंगे, उस चीज को, एविडेंस को प्रूव करना चाहेंगे तो आप अपना दिमाग लगा के, रीजनिंग लगा के उस एविडेंस को प्रूव कर सकते हैं. बट अगर आप नहीं प्रूव करना चाहेंगे तो कितना भी मेहनत कर लो आप नहीं ही प्रूव करेंगे. इसी को हम स्टेटस देते हैं कैन नॉट से का. कैसे? लेट्स चेक दैट. सपोज इफ आई से सम ए आर डी, ये मेरे पास सबसे पहला कंक्लूजन आया. दूसरा कंक्लूजन आया सम सी कैन बी एफ. दूसरा कंक्लूजन. एंड नाउ द थर्ड कंक्लूजन सेज सम बी आर एफ. ये मैंने आपको 3 इंडिविजुअल कंक्लूजन दिए हैं. जरा इन तीनों इंडिविजुअल कंक्लूजन, इन तीनों निष्कर्षों के स्टेटस को आइडेंटिफाई करते हैं कि आफ्टर ऑल ये क्या चीज़ें हमें डिपिक्ट कर रहे हैं, ये क्या क्या चीज़ें कहना चाह रहे हैं. लेट्स ट्रेस आउट. सबसे पहला क्या कह रहा है? सम ए आर डी, मतलब कुछ ए डी हैं. आर वी अवेयर अबाउट दैट? अभी मैं कुछ नहीं, बस सिंपल सी एक चीज सोचो कि कुछ ए डी हैं क्या. मैं आपसे एक सवाल के साथ पूछ रही हूँ, क्वेश्चन मार्क. क्या कुछ ए डी हैं? तो डायग्राम देख के क्या पता चल रहा है? भाई ए यहाँ है, डी यहाँ है. अगर आप मुझसे ए और डी के बीच का एग्जैक्ट रिलेशन पूछो तो मेरा आंसर होगा मुझे नहीं पता है इसके बारे में एग्जैक्ट रिलेशन. क्यों? अगर मैं बनाना चाहूंगी तो बना दूंगी. जैसे बनाना चाहूंगी कहने का मतलब क्या हुआ? इफ आई वॉन्ट टू से दैट सम ए कैन बी डी, क्या आप कुछ ए को डी बना सकते हैं? बेशक बना सकते हैं. अगर आप पूछो क्या आप सारे ए को डी बना सकते हैं? बेशक बना सकते हैं. नो ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या आप किसी भी ए को डी ना बनाए ये संभावना हो सकती है? यस, ये भी हो सकती है. मतलब मैं इस ए और डी के बीच में कोई भी रिलेशन एस्टैब्लिश करा सकती हूँ. सो सर्टेनली आई वांट टू से दैट अगर आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं क्या कुछ ए डी है,
तो मेरा आंसर होगा बाबा आई एम doubtful about this conclusion. I am not exactly aware about this conclusion. इस निष्कर्ष के बारे में मुझे exactly पता नहीं है. ठीक है? Okay, let's target the second one. Second one को target करते हैं. दूसरा क्या कह रहा है? Some C can be F. क्या आप कुछ C को F बना सकते हैं? Some C can be F. क्या आप कुछ C को F बना सकते हैं? क्या आपके दिमाग क्या कह रहा है? आंसर आपका क्या कह रहा है? अगर हम कुछ C को F बनाना चाहें, हाँ बेशक बना सकते हैं. लो भाई, हमने इस F को एक्सटेंड कर दिया और इस F को ऐसे इन्वॉल्व कर दिया और F और C के बीच में सम का रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिया. एट द सेम टाइम F और E का सम का रिलेशन भी मेंटेन्ड है और E और D का नो का रिलेशन भी मेंटेन्ड है. क्या मैंने इस पॉसिबिलिटी को सोचने में इस स्टेटमेंट की किसी भी बात को कॉन्ट्राडिक्ट, या जैसे हम हिंदी में कहते हैं विरोध, मैंने किसी भी बात का विरोध किया? Have I done any sort of contradiction in imagining or in assuming this possible case? Then the answer is no. मैंने कोई भी contradiction नहीं किया, which means I can imagine this conclusion. Some C can be F. मैं इस निष्कर्ष को, इस possible case को बना सकती हूँ. बना सकती हूँ कहने का मतलब कि ये बात क्या है? इसे सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये बात क्या है? सही है. ठीक है? ओके, तीसरा क्या कह रहा है? सम बी आर एफ. क्या कुछ बी एफ हैं? डेफिनेट में बताइए क्या पूछ रहा है. ये लैंग्वेज पॉसिबिलिटी की तो है नहीं, परफेक्शन की भाषा है. और ये क्या कह रहा है? सम बी आर एफ. कुछ बी एफ हैं. ओके, लेट्स चेक दैट. ये रहा बी, ये रहा एफ. कुछ बी एफ हैं, मुझे नजर तो नहीं आ रहा है. और जब मैं ये कहूँगी मुझे नज़र नहीं आ रहा, सो सर्टेनली आई वांट टू से दैट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट. मतलब कैनॉट से. कैनॉट से का मतलब अगर हम कुछ भी को F बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन अगर ये पूछो कि है तो नहीं, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है फिलहाल. ओके, एक चौथा कंक्लूजन मैं आपको देती हूँ और वो चौथा कंक्लूजन है सम C R E. अब इसके बारे में जरा इमेजिन करिए. कुछ नहीं, फॉलो, डज नॉट फॉलो, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, मैं कुछ भी नहीं पूछ रही हूँ. मैं सिर्फ इनका इंडिविजुअल स्टेटस जानना चाहती हूँ. ये क्या कह रहा है? सम C R E. ये रहा C, ये रहा E. कुछ C E है. इसको क्या हम कहेंगे? जरा ऑब्जर्व करते हैं. पूरा का पूरा C D के अंदर में बंद है. ठीक है? और D की E से रेस्ट्रिक्शन है, नो की. ठीक. अब एक बात बताइए, अगर आपने आउटर बाउंड्री पे ही रेस्ट्रिक्शन लगा दी है तो इनर बाउंड्री पे रेस्ट्रिक्शन अपने आप लग जाती है. लेकिन अगर आपने इनर बाउंड्री पे रेस्ट्रिक्शन लगाई है तो आउटर बाउंड्री पे रेस्ट्रिक्शन अपने आप नहीं लगती है. ठीक है? एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, एक सिंपल सा एग्जांपल है. जैसे मान लीजिए घर है. घर में मैंने आपसे कहा कि आपको स्लीपर अपनी बाहर ही उतार के आ जानी है, घर के मेन गेट पे उतार के आ जानी है. तो अगर घर के मेन गेट पे ही आपने स्लीपर उतार दी तो अल्टीमेटली घर के अंदर में भी आपकी स्लीपर्स वैलिड नहीं हुई ना, क्योंकि आपने बाहर ही उतार दी. लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि घर के पूजा घर में आपको स्लीपर पहन के नहीं जाना है, विच मीन्स कि घर के बेडरूम में भी स्लीपर पहन के नहीं जाना है, आई कांट से अबाउट एनी, आई कांट बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. अगर मैं ये कहूँ घर के ड्राइंग रूम में भी स्लीपर पहन के नहीं जाना, अगेन आई कांट बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, क्योंकि घर के एक पर्टिकुलर सेगमेंट के साथ रेस्ट्रिक्शन लग रहा है, इनर बाउंड्री पे रेस्ट्रिक्शन लग रहा है, रीजनिंग की भाषा में बोला जाए तो. और जब इनर बाउंड्री में रेस्ट्रिक्शन लग रहा है तो ये कहो कि हर एक फेज में लग रहा है ना, नो, नॉट एट ऑल. आई कांट बी कॉन्फिडेंट ऑन दैट. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि घर के आउटर बाउंड्री पे ही रेस्ट्रिक्शन लग रहा है, ये है आउटर बाउंड्री, अगर आउटर बाउंड्री पे ही रेस्ट्रिक्शन लग रहा है तो अल्टीमेटली इनर पे तो लग ही रहा है ना. सो द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. पूरा C D के अंदर बंद है, पूरा D ही E नहीं है, सो अल्टीमेटली पूरा C भी E नहीं है. तो इन्होंने पूछा सम C R E. क्या इसे हम कांट से कहेंगे? ना, इट इज नॉट अ कांट से सिचुएशन. ये निष्कर्ष गलत ही है. गलत क्यों? कांट से का मतलब क्या था? बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन क्या इसको बनाना चाहे तो बना पाएंगे? द आंसर इज नो. इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या हो गया? गलत. ये आ गए सारे स्टेटस. ठीक है, मैंने सारे निष्कर्षों के अलग अलग स्टेटस आइडेंटिफाई कर लिए. अब आते हैं सवालों पे.
अगर आपने मुझसे ये सवाल पूछा कि मैम विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज, अब मैं अलग अलग कैटेगरी में आंसर कर रही हूं, ठीक है। अगर मुझसे पूछा जाए इनमें से कौन सा फॉलो कर रहा है, तो माय आंसर इज ओनली सेकंड, केवल दूसरा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है। क्लियर है? अगर पूछा गया इनमें से कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, तो मेरा आंसर होगा केवल दूसरा। ओके, अगली चीज, which of the following, I'm not asking definite, I would prefer to ask it in the term of does not follow, ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ which of the following does not follow, इनमें से कौन से निष्कर्ष फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो जब भी मुझसे ये पूछा जाएगा कि फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो मैं कांट से को भी उस कैटेगरी, उस श्रेणी में गिनूंगी, ठीक है। आपने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो, इनमें से कौन से ऐसे निष्कर्ष हैं जो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जो फॉलो नहीं कर रहे हैं वो कौन है, पहला वाला, क्योंकि कांट से है तो डज नॉट फॉलो, नहीं बनाना चाहेंगे तो नहीं बनाएंगे। ओके, तीसरा कांट से डज नॉट फॉलो, चौथा डेफिनेटली गलत ही है। तो मेरा आंसर आएगा ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अगर आपने मुझसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो, तो मेरे ये 3 आंसर होंगे, ये 3 जवाब होंगे, ठीक है। अब अगली भाषा, अगली लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, इनमें से कौन से निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत हैं, डेफिनेटली गलत हैं। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं इनमें से कौन से निष्कर्ष ऐसे हैं जो निश्चित रूप से गलत हो रहे हैं, डेफिनेटली गलत हो रहे हैं, तो देखो अब फिर चलो, एक चीज तो क्लियर है, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो का आंसर दूसरा तो नहीं होगा क्योंकि दूसरा सही है। सम ए आर डी, कुछ ए डी है, क्या ये निश्चित रूप से गलत है? नहीं, ये निश्चित रूप से गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसे बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, मतलब कुछ ए के डी होने की संभावना है, तो ये निश्चित रूप से तो गलत नहीं हुआ, इसको भी नहीं गिनेंगे। फिर अगर मुझसे पूछा गया सम बी आर एफ, कुछ बी एफ है, क्या ये निश्चित रूप से गलत है? चेक करो जरा, क्या कुछ बी को एफ बना सकते हैं? डेफिनेटली, हम बनाना चाहें तो हम कुछ बी को एफ बना सकते हैं। तो जब मैंने अभी कहा कि मैं कुछ बी को एफ बना सकती हूं, तो क्या ये कहना सही होगा कि कुछ बी एफ है ये निश्चित रूप से गलत है? नो, नॉट एट ऑल, गलत हुआ ये। अच्छा, तीसरा देखते हैं, सम सी आर ई, ये क्या है? क्या ये कांट से है कि ये निश्चित रूप से गलत है? ये निश्चित रूप से गलत है, कुछ सी ई है। अरे सोचो बस, तो इसका पॉसिबल केस सोच लो, क्या कुछ सी को ई बना सकते हो? बिल्कुल नहीं। क्या पूरे सी को ई बना सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो संभावनाओं के भी केसेस में ये मुमकिन नहीं है, इसलिए डेफिनेटली डज नॉट फॉलो के केस में मेरे पास आंसर आएगा ओनली फोर्थ, ठीक है। ये मैंने आपको दोनों केसेस के अलग अलग आंसर बताए, ये हुआ फॉलोज का आंसर, ये हुआ डज नॉट फॉलो का आंसर, और ये हुआ डेफिनेटली डज नॉट फॉलो का आंसर। आई होप अब आपको इसी सवाल की सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, क्योंकि अब मैं आपको जब भी कभी आपको चैलेंजेस या स्पीड एंड एक्यूरेसी का जो मैंने आपको चैलेंज किया था, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स के आंसर गलत हो गए थे, और आप में से आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि मैम प्लीज़ डज नॉट फॉलो, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए टोटली डेडिकेटेड है जिनको इस सेक्शन में, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्फ्यूजन हो रही थी। आई होप अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इससे डील करने में, ठीक है। चलो अब मैं आपको इसी फॉर्मेट में, इसी डायग्राम पे कुछ और कंक्लूजन दूंगी, लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सही सही आंसर सोचोगे अपने दिमाग में। ओके, लेट्स चेक द फर्स्ट वन। ऑल ए आर एफ, आप अपने दिमाग में सबका इंडिविजुअल स्टेटस बनाते चलिएगा। ऑल सी कैन बी एफ, third, some D R E, fourth, some B R D, ठीक है। 4 कंक्लूजन दिए मैंने आपको,
इन चारों कंक्लूजन का जरा इंडिविजुअल स्टेटस चेक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है? अभी मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछ रही हूँ, ना फॉलो, ना डज नॉट फॉलो, ना डेफिनेटली डज नॉट फॉलो। आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग, आई एम नॉट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन. I am just asking you to elaborate their individual status. And the first one says all A are F. क्या सारे A F हैं? तो आंसर क्या होगा? क्या होगा? सही गलत की नहीं पता, कांट से. क्या हम सारे A को F बना सकते हैं? Yes, I can draw that. सारे A को F बना सकते हैं, तो जब बना सकते हैं तो मैं इसका स्टेटस दूंगी कि कैनॉट से. मुझे इस कंक्लूजन के बारे में कुछ एग्जैक्टली पता नहीं है. बनाना चाहेंगे तो बना ले जाएंगे, नहीं बनाना चाहेंगे तो नहीं बनाएंगे. ओके. दूसरा, ऑल C कैन बी F. क्या आप सारे C को F बना सकते हैं? हाँ, मैंने F का इमेजिन कर दिया कि मैं इन सब के ऊपर से F को लेके चली गई और F का कुछ पार्ट मैंने E में इंटरसेक्ट करा दिया. तो ये कह रहा है ऑल C कैन बी F. क्या सारे C को F बना सकते हैं? बेशक, हम बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं. ओके, लेट्स चेक द थर्ड वन. तीसरा क्या कह रहा है? कुछ D E हैं. बाबा, मुझे स्टेटमेंट ने क्लियरली कह के रखा है कि पूरा D ही E नहीं है. एंड व्हेन होल D इज नॉट E, कैन यू इमेजिन दैट सम D कैन बी E और सम D आर E? नो, इट इज डेफिनेटली रॉन्ग, इनकरेक्ट. सो मैंने इसको क्रॉस का सिंबल डिनोट कर दिया. सम B आर D. अगला मुझसे पूछा गया कुछ भी D हैं. या आई कैन क्लियरली सी दैट कुछ भी D हैं. ये मैंने चारों का इंडिविजुअल स्टेटस डिसाइड कर लिया. अब इन तीनों फॉर्मेट में आंसर निकालते हैं. अगर मुझसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन फॉलोज, इनमें से कौन सा निष्कर्ष फॉलो हो रहा है, देन माय आंसर विल बी ओनली सेकंड एंड थर्ड. कौन सा फॉलो हो रहा है? केवल दूसरा, सॉरी नॉट थर्ड, इनफैक्ट इट शुड बी ओनली सेकंड एंड फोर्थ. कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से अनुसरण कर रहा है या फॉलो कर रहा है? अगर मैं पूछूं फॉलोज तो भी यही जवाब होगा. अगर मैं पूछूं डेफिनेटली फॉलोज तो भी जवाब यही होगा. जवाब बदलने वाला नहीं है. क्लियर है? अच्छा, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन डज नॉट फॉलो. अगर मैं डज नॉट फॉलो पूछ रही हूँ तो डेफिनेटली सेकंड और फोर्थ तो आंसर होंगे नहीं. तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड थर्ड. ओनली फर्स्ट एंड थर्ड. आपने नोटिस किया डज नॉट फॉलो में कांट से की गिनती करी जाती है, लेकिन डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में कांट से की गिनती नहीं करी जाती है. यही बेसिक डिफरेंस है. डज नॉट फॉलो में कांट से और गलत दोनों को लेंगे. डेफिनेटली डज नॉट फॉलो में सिर्फ गलत को लेंगे. फॉलो में सिर्फ सही को लेंगे. बस यही अंतर समझ जाओ, सारा सवाल आसान हो जाएगा. ठीक है. अगला क्या कह रहा है? लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटली डज नॉट फॉलो. निश्चित रूप से अनुसरण नहीं कर रहा है, तो पहला क्या इस कैटेगरी में आएगा? पहले में क्या कह रहा है? ऑल A आर F. सारे A F हैं, हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं. तो कांट से हुआ, मतलब डेफिनेटली डज नॉट फॉलो नहीं हुआ. डेफिनेटली डज नॉट फॉलो तब होता जब हम सारे A को F बना भी नहीं सकते थे, बट हम बना सकते हैं. दूसरा होगा नहीं, चौथा होगा नहीं. सो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो के लिए आंसर क्या आएगा? ओनली थर्ड, क्योंकि कुछ D को E चाह कर भी नहीं बना पाइएगा. क्लियर है कि नहीं? एक बार आप इसको फुल स्क्रीन पे क्लियरली देख लीजिए. एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका भी सेम यही आंसर आ रहा होगा. एंड आई होप कि अगली बार मैं आपको कोई भी चैलेंजेस दूंगी, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर या एक्सपेक्टेड पेपर, या आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी चेक करूंगी, जैसा कि हम लोग लाइव में आज मैंने किया था. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मैं अब आपको इन फ्यूचर ऐसा कोई सरप्राइज या ऐसा कुछ सवाल दूंगी, देखो क्योंकि मैं जो सवाल आपको दे रही हूँ वो टाइमर के साथ दे रही हूँ. ठीक है, टाइमर के साथ दे रही हूँ, तो सबसे पहला चीज़ होता है आपके पास मुद्दे एकदम सुलझे हुए हों. ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, तभी आप टाइमर को बीट कर पाएंगे. लेकिन अगर आप यही स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा आंसर क्या होगा, तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है. ठीक है, क्योंकि हम लोग इस समय टारगेट कर रहे हैं आपकी स्पीड पे. जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, SBI क्लर्क प्री आपकी स्पीड को चैलेंज करेगा, थॉट को नहीं. ठीक है, तो आई होप आपको इन तीनों चीज़ों में डिफरेंसेस समझ में आ गया और आगे से आप सबका सही आंसर करिएगा. ठीक है. Okay, and I hope that you enjoyed this session, and these particular formats are crystal clear, that is follows, does not follow, as well as definitely does not follow. Okay, so that was all in this part. Thank you for watching this. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. Bell icon दबाइए, Adda 247 की सारी notifications पाइए. Adda 247, government job in your pocket.